नमस्कार दोस्तों, किस्मत कनेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं सौम्या शुक्ला। आज के एपिसोड में हम आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में सबको पता ही होना चाहिए। कहा जाता है जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं वो सब ग्रहों का खेल है, पर सवाल अब ये आता है कि आपको ये कैसे पता चले कि आपका कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, ताकि आप ये समझ पाएं कि इन परेशानियों का समाधान आखिर है क्या और इसके पीछे का कारण क्या है। इसी को आसान शब्दों में समझाएंगे पंडित गोपाल जी शुक्ला। आप भी सुनिए। सौम्या जी, आज आपने जो क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है कि जिनके पास कुंडली है और उनको दिखाने का समय नहीं मिल रहा है, किसी आचार्य जी के पास, किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाने का समय नहीं मिल रहा है, या जिनके पास कुंडली है ही नहीं, वो कैसे समझेंगे कि उनके ऊपर कौन सा ग्रह प्रभावी है। कहते हैं कि जो हमारा जीवन संचालित होता है 9 ग्रहों से ही संचालित होता है। अगर 9 ग्रह में कोई भी ग्रह हमारा खराब है तो उसी से संबंधित परेशानियां हमको होने लगती हैं। और अगर उस ग्रह के बारे में कौन सा ग्रह प्रतिकूल है उसके बारे में पता चल जाए और उससे संबंधित अगर हम उपाय कर लें तो हमारे जो भी परेशानियां हैं सब दूर हो जाती हैं और हम आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि आप कैसे समझें कि आपका कौन सा ग्रह इस समय प्रतिकूल चल रहा है। 9 ग्रहों में पहला ग्रह है सूर्य, और 9 ग्रहों का राजा भी कहा जाता है सूर्य देव को। तो पहला ग्रह जो सूर्य है उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि उनसे कौन सी पीड़ा, अगर वो प्रतिकूल है आपके, तो कौन सी पीड़ा आपको मिल सकती हैं। जैसे आपको नेत्र से संबंधित कोई परेशानियां, नेत्र पीड़ा, कोई राज्य पक्ष से संबंधित परेशानियां कि आप अपना जो जॉब करते हैं उसमें कभी ज़्यादातर ट्रांसफ़र हो जाना, या कुछ ना कुछ आपको लिखा पढ़ी हो जाना, आपका जवाब तलब होना, या कोई किसी अधिकारी का आपको परेशान करना, या नौकरी में किसी भी प्रकार की नित्य परेशानी अगर लगी रह रही, तो इस प्रकार की परेशानी, या आपको ठंडा भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप समझ लीजिए अगर पिता से किसी प्रकार का भी विरोध आपको मिल रहा है और पिता की नज़रों में आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, अगर इन सब चीज़ों को आप देख रहे हैं कि इनमें से कोई भी चीज़ आपके साथ घटित हो रही है, तो आप समझिए कि जो सूर्य ग्रह है वो उससे आपको परेशानी हो रही है। सूर्य ग्रह आपका प्रतिकूल चल रहा है और उससे संबंधित हम कौन से उपाय करें, क्या इसके लिए हम विचार करें कि जिससे हमारा ये सूर्य ग्रह सही हो जाए। तो हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं, आप करके देखें, अवश्य फायदा मिलेगा। आप सबसे पहले तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में जल भर के, और उसमें अगर हो सके तो 1 चुटकी रोली डाल के और फिर सूर्य देव को जल चढ़ाएं, सूर्य देव को अर्घ्य दें। अगर प्रतिदिन करें तो अति उत्तम है, अगर प्रतिदिन संभव नहीं है तो रविवार को जरूरी है। एक ये है। दूसरा है कि दोपहर, ठीक दोपहर के समय और शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय दोनों टाइम, एक दोपहर के समय, एक सूर्यास्त के समय, सूर्य जी को नमस्कार जरूर करें। आप अगर ऐसा करेंगे ये बहुत अच्छा उपाय है, करके देखें। प्रयास करें कि अगर रविवार को नमक का सेवन ना करें तो और भी अच्छा है। नमक का सेवन ना करना यानी कि एक व्रत हो जाएगा रविवार का आपका। और फिर भी अगर आप व्रत नहीं भी रखना चाह रहे तो आप मीठी चीजें ही खाइए तो और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा तरीका आपको हम बताएं, जो सबसे अच्छा तरीका है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार करना पड़ेगा कि लाल धागे में आप बेल की जड़, जो बेल पत्र का पेड़ आता है, बेल की जड़ अगर लाल धागे में बांध के उसके अपने दाहिने हाथ में अगर बांध लेते हैं या गले में पहन लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत अच्छा उपाय है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि रविवार के दिन किसी बहते हुए जल में थोड़ा सा गुड़ अगर आप बहा दें साथ में तो भी बहुत अच्छा होगा। ये उपाय बहुत अच्छे हैं। इनके बाद अगर आप कुछ और करना चाह रहे हैं तो उसमें जैसे सूर्य का छोटा सा जप है वो आप करना चाहें। हम आपको 2 मंत्र बताते हैं, एक छोटा और एक गायत्री मंत्र। इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आप आराम से कर सके, उनको आप कीजिए। पहला ग्रह होगा, पहला मंत्र है
ओम घड़ी सूर्याय नमः। ओम घड़ी सूर्याय नमः। दूसरा जो गायत्री मंत्र है वह है ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। फिर से इसको सुनिएगा, ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। आपको हमने उपाय बताए, हमने 2 मंत्र भी बताए, आपको हमने जड़ भी बताया। इनमें से आप कुछ भी करेंगे, कोई भी उपाय कर लेंगे, कोई भी मंत्र करेंगे, आपको सूर्य देव से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो दूर होगी और निश्चित आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर कुंडली नहीं भी, हम किसी के पास नहीं भी जा पा रहे हैं दिखाने के लिए, तो भी आप इन सब चीजों को देख के, जो आपको हम कारण बताए हैं, उन कारणों को समझ के आप समझ सकते हैं कि सूर्य ग्रह हमारा प्रतिकूल है कि नहीं। तो जैसा कि आपने सुना कि आज हमने बात की सूर्य ग्रह की, जिसमें पंडित जी ने बताया कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका सूर्य ग्रह सही नहीं है और फिर कैसे आप उसमें सुधार कर सकते हैं, जिसके लिए आपको आसान उपाय भी बताए गए। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में हम लोग चंद्र ग्रह के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे किस्मत कनेक्शन के साथ। नमस्कार।